मैं ऋषिकेश कर्ण और आप लोग अभी देख रहे हैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग जो क्लास 11th है उसके कुछ बेसिक टॉपिक को जानने वाले हैं, जिससे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था यूनिट का कन्वर्जन। क्या देखा था हम लोगों ने? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं, अगर बात करूं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर के हमारे पास कितने यूनिट होते हैं? एक तो केल्विन होता है, दूसरा डिग्री सेल्सियस होता है, तीसरा फ़ारेनहाइट होता है। जिसमें से केल्विन जो है यह इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है कौन चीज? केल्विन। तो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो किसमें चेंज कर लेंगे? केल्विन में। फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो किसमें चेंज कर लेंगे? केल्विन में। तो कैसे चेंज करेंगे आज हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आइए, अगर आपके पास अब दिया हुआ, जैसे मैंने कहा केल्विन डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन, मतलब डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है, केल्विन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से, जैसे अब आपके पास यहाँ पर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273.15 केल्विन होता है, एक्यूरेट। समझ गए? लेकिन हम लोग इसको जो है सो मानते कितना है, कितना हम लोग लेकर चलते हैं? 273 केल्विन। तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसको हमको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? तो लिखेंगे 25 प्लस 273, दोनों को ऐड कर दीजिए 298 केल्विन। समझ में आ गया? मतलब जितना भी डिग्री सेल्सियस रहेगा उसमें 273 को ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल में कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे? 100 प्लस 273 ऐड कर दीजिए 373 केल्विन। ये जो है सो ये आपका कहलाता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्या कहलाता है? यह रूम टेम्परेचर। अगर इसकी बात करें तो यह बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, यह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। समझ गए? किसका बॉइलिंग पॉइंट है? वाटर का यह बॉइलिंग पॉइंट है, यह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसके बाद अगर 37 डिग्री सेल्सियस कह दें तो 37 प्लस 273 हो जाएगा 310 केल्विन। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हम लोगों का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस से अगर जब भी केल्विन में चेंज करना होगा, आप क्या करिएगा? तो आप सबसे पहले इसमें 273 को ऐड कर देंगे। जितना भी केल्विन दिया रहेगा उसमें 273 को ऐड कर देंगे। तो ये तो कंप्लीट हो गया। समझ गया बात को? जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है या जो लिखना है नोट करने से वो कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब केल्विन से, केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा 500 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए। 500 माइनस 273, जितना होगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे 300 केल्विन है, इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो 300 माइनस 273, मतलब 273 घटा देंगे। ठीक है, 273 को क्या कर देना है? घटा देना है, उतना डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। जैसे हमने कहा 273 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तो 273 माइनस 273 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। करने का सेंस वो आप माइनस कर दीजिएगा, जितना भी केल्विन दिया रहेगा उसमें से 273 को माइनस कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ये तो आप लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर अब आपको डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट की बात करें, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। समझ गए? अब देखो, जैसे हमने कहा 25 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे? 9/5 इंटू 25 प्लस 32। समझ गए? 25 25 9 25 45 और 32, 45 और प्लस 32, 7 और 4 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट।
आंसर हो गया। ये फॉर्मूला को याद रखना है, समझ गए। जैसे आपको कह रहा है सपोज दैट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको कैसे चेंज करिएगा, 9/5 इंटू 100 प्लस 32, जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसको गुना में यहाँ पर लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लीजिए 20 से, ठीक है। तो 9 दूना 18 हो जाएगा 180 या प्लस 32 बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ गए। इसी तरह से आप लोग 37 डिग्री का चेंज कर लीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9/5 इंटू 35 डिग्री प्लस 32, हो जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट, अब अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। जैसे 212 है, अब इसको चेंज करना है, 212 फ़ारेनहाइट है, यह चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो 5/9 इंटू 212 माइनस 32, फ़ारेनहाइट को यहाँ चेंज कर लेंगे। 5/9 इंटू 212 में से 32, 2 में से 2 गया तो 0, 11 में से 3 गया तो 8, 2 में 1, 180, 9 दूना 18, 20, 20 पंचे 100, 100 डिग्री सेल्सियस देखिए आ गया, समझ गए। अगर यहाँ पर 77 डिग्री की बात करें, 77 फ़ारेनहाइट की बात करें तो 77 फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, 5/9 माइनस 77 माइनस 32, ठीक है। 5/9 इंटू 77 माइनस 32। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5/9 77 में से 32 को घटाइए, 7 में से 2 गया तब 5, 7 में से 3 गया तो ठीक है, और ये हो गया 7, 7 में से 3 गया तो कितना हो गया 4, 9 पचे 45, पचे 25 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया। तो यह फ़ारेनहाइट से किस में चेंज कर लेंगे हम लोग, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो ये आपका जो टेम्परेचर को चेंज करने का यह एक तरीका था, ठीक है, टेम्परेचर का जो यूनिट है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे सब आदमी, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर भी कहता है। तो देख लीजिए सिग्निफिकेंट होता कैसे है। सबसे पहले तो याद रखिएगा आप लोग दो चीज़, कि अगर हम लोग बात करें जैसे 3.6 हमने लिखा, ये जो आप डिजिट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सर्टेन, क्या बोलते हैं, सर्टेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसर्टेन, ठीक है। मतलब सर्टेन निश्चित और अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, समझ गए बात को। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर हम लोग देख रहे हैं, सर्टेन एंड अनसर्टेन। पॉइंट से पहले वाला सर्टेन, ये अनसर्टेन है। अब देख लीजिए सिग्निफिकेंट होगा क्या। सिग्निफिकेंट को हिंदी में हम लोग सार्थक अंक बोलते हैं। जैसे पहला रूल, जितने भी नन जीरो है, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब सारे के सारे नन जीरो है, मतलब इसमें जीरो नहीं है, तो ये सब सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएगा। अगर आपसे पूछेगा इसका सिग्निफिकेंट SN इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए सिग्निफिकेंट नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल को जोड़ लीजिए 5। दूसरा नंबर कहता 3, 4, 2, 4, 6। अब इसमें पूछेगा SN कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर बताइए, तो जोड़ लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल हो गया 6। समझ में आ रही बातें। नेक्स्ट में देख लीजिए क्या कह रहा है। अगर हमने लिखा 4, 6, 0, 0, 4, 6, अब सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, इसमें जीरो नहीं था, इसमें जीरो है, तो जब जीरो दो गो डिजिट के बीच में रहेगा, दो गो नंबर के बीच में रहेगा अगर जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका सिग्निफिकेंट 6। चौथा नंबर 4, 6, 3, 0, 2, 0, 4, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, लेकिन वह जीरो इस दो अंक के बीच में है, इस दो अंक के बीच में है,
तो ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट इसका 7। लेकिन अगर यहीं पर यह 0 पहले आ जाए, लीडिंग 0 जिसको कहते हैं, माने अंक से पहले लग जाए, अंक से पहले लग जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान से देखिएगा शब्द में, अंक से पहले 1 2 3, यह 0 है, यह 0 नहीं कहलाएगा सिग्निफिकेंट, तो केवल अंक बच जाएगा के गो? 2 गो, इसका सिग्निफिकेंट 2 होगा। छठा नंबर हमने लिखा 0.602, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा तो बताइए। तो यह 0 तो पॉइंट के बाद अब यहाँ पर 2 डिजिट के बीच में है, ये तो 0 पहले लगा हुआ है, तो पहले वाला 0 कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो केवल इसका 3 हम लोग सिग्निफिकेंट लिखेंगे। समझ गए? चलिए यहाँ तक आप लोग जान गए। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, समझ रहे बात को? आइए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है 7वां नंबर कि 4.00। अब आपसे इसमें पूछेगा सिग्निफिकेंट कितना है, तो हम लोग सिग्निफिकेंट इसमें बोलेंगे 1 2 3, 3 है सिग्निफिकेंट। जब पॉइंट के बाद 0 रहेगा और पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट है तब हम लोग इसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। समझ में आया? जैसे नेक्स्ट में देखिए 6.002, अब आपसे पूछेगा इसका सिग्निफिकेंट, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? अगर उसी तरह से आपसे पूछा जाए 6.0000, अब इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, तो कभी भी जब राइट साइड में 0 रहेगा और अगर वहां पर अब यहाँ पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, सीधा 0 है दाहिना साइड में, तो यह 0 कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो केवल इसका हो जाएगा 1। सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 1। जैसे देखिए 7324 दिया हुआ है, अब इसका जो हम लोग सिग्निफिकेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट, तो ध्यान से देखिएगा 000, अब इसका सिग्निफिकेंट बताइए क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट इसका, तो इसका ये तो कभी नहीं होगा सिग्निफिकेंट, तो केवल 1 2 3 4, इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? 4। समझ गए? 11 नंबर में देख लीजिए, अगर 7.62 इंटू 10⁻50, कभी भी ये जो 10 का पावर कितना भी रहे, 50 100 200 400, यह सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट केवल कितना होगा? सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 3 हो जाएगा। अगर हमने लिखा 6 इंटू 10⁻100, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? तो इसका सिग्निफिकेंट केवल और केवल यह 6 हो जाएगा, मतलब एगो सिग्निफिकेंट होगा। 10 का पावर कितना भी रहेगा तो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ये है तरीका सिग्निफिकेंट को जानने का। जैसे अब आपके पास अभी दिया गया है, कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद से बनाओगे। 6.02, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है ये निकालना है। दूसरा में 3.44, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 0.001, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 3 इंटू 10⁻20, इसमें कितना सिग्निफिकेंट? देखिए 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है वो देख लीजिएगा, ठीक है? सबका बना लीजिएगा खुद से आप लोग। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, नहीं जूल सेकेंड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर बात करें 7वां नंबर में 1.60, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻−19, ये हो गया चार्ज। ये क्या हो गया? चार्ज। समझे? तो इस सब में कितना सिग्निफिकेंट नंबर होता है वो बताना है। 8वां नंबर में 9.11 इंटू 10⁻31 kg, इसको हम लोग बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें सिग्निफिकेंट कितना है। ये सब का सिग्निफिकेंट आप लोग खुद से निकाल के देख लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है? यहां से आपका सिग्निफिकेंट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है? राउंडिंग ऑफ क्या होता है तो ध्यान से देखिए, इसके 3 रूल है। पहला रूल, जब 4.648, जब भी जैसे हमने कहा ये 4 है लास्ट में, ये 4 के बाद जितना सिग्निफिकेंट निकालना होगा उसके बाद वाला अंक, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ के हैं, ये 4 के बाद वाला जो अंक है
वो कितना दिख रहा है आपको 8 है, वो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है? 5 से ज्यादा है। तो जब यह 5 से ज्यादा होगा तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? देखिए 4.65, 4 में 1 जोड़ दिए क्योंकि 4 के बाद यहाँ पर कितना है 8, 1 जोड़ दिए। दूसरा नंबर में 3.469, अब इसमें क्या करेंगे? 6 के बाद कितना है 9 है, देख रहे ना ये 6 है, 6 के बाद ये कितना है 9 है, तो 9 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 3.27 इसका आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। थर्ड नंबर 2.437, अब इसका क्या हो जाएगा? तो 7 जो है 3 के बाद 7 है या 5 से ज्यादा है तो 2.44 आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि 3.421, अब क्या होगा? तो 2 के बाद कितना है 1 है जो 5 से कम है, तो जब 5 से कम रहेगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, तो लिख देंगे 3.42। पांचवा नंबर 9.874, अब यहाँ 7 के बाद जो 4 है वो 5 से कम है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे 9.87। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा, अगर कह दे कि 6.435 है, अब क्या लिखोगे? और दूसरा में है 6.445, तब क्या लिखोगे? 5 से ज्यादा था तो 1 जोड़ देते थे, 5 से कम था तो 1 नहीं जोड़ते थे, वैसे ही छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब तो 5 से ज्यादा नहीं है ना, तो 5 से कम है, अब तो 5 हो गया, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में 2 चीज दिखना है। एक देखेंगे ऑड नंबर, जिसको कहते हैं विषम संख्या। अगर विषम संख्या रहेगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे, और एक होता है इवन नंबर। इवन मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या जब इसको आप देखिएगा तो इसमें कुछ नहीं करना, उसे ही छोड़ देना है। ऑड में 1 जोड़ देना है, इवन में छोड़ देना है। समझ में आ गया? ऑड में 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 5 से पहले यहाँ पर 3 है, या 3 सम है या विषम है, ऑड है या इवन है? बताओ। ऑड है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.44 आंसर। यहां जो 5 है, 5 से पहले 4 है, यह सम संख्या है, इवन नंबर है, इसको वैसे ही छोड़ देंगे 4। हो गया? आया समझ में? नेक्स्ट में 5.945 और यहां पर है 5.675। अब क्या होगा दोनों का बताइए? इससे पहले क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे 5.94। लेकिन इससे पहले क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसमें 1 जोड़ देंगे 5.6 है, 7 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 7 में 1 जोड़ देंगे। तो याद रखना है जब 5 रहेगा, 5 से कम रहेगा राउंडिंग ऑफ में, तो 5 से कम रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 से ज्यादा रहेगा तो 1 जोड़ देंगे। अगर 5 रहेगा तो देखेंगे कि 5 से पहले वाला संख्या कौन है, सम है या विषम है, ऑड है या इवन है। अगर सम रहेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, और अगर 5 से पहले वाला विषम रहेगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे, जैसे अभी बताए हैं। तो इस तरह से और भी है कुछ, जो एक लेक्चर लगभग में बाकी है, जो कंपाउंड से रिलेटेड है, उसमें कंपाउंड पढ़ेंगे, मैटर से रिलेटेड बातें हैं जो पढ़ेंगे। ठीक है? मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब सारी चीज को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए यहीं पर हम लोग रहने देते हैं। आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अच्छे से देखें, 1 से 2 बार जरूर देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इति श्री रेवा खंडित अध्याय समाप्त। थैंक यू ऑल ऑफ यू।